भारतीय संविधान अनुच्छेद 6 जिसका हम बात करते हैं कि उससे हम भारत के लोगों को क्या सीखने को मिलता है। कोई मुझे भटकाए नहीं, उसके लिए हमें क्या सीखने को मिलता है। कोई हमें गुमराह ना करे, उसके लिए हमें क्या सीखने को मिलता है। अगर कोई बोलता है कि इसमें बदलाव हो सकता है, संविधान बदल जाएगा, तो जी हाँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया गया है तो बन ही गया है। संविधान निर्माताओं ने ये तैयारी करके रखा था कि अगर सरकार मजबूत हो जाएगी, अगर हमारा देश विकसित हो जाएगा, तो इन सभी संविधानों के जितने भी अनुच्छेद हैं उसमें प्रावधान किए जा सकते हैं। तो ये बातें पहले ही लिखा गया है, पहले ही बोल दिया गया है कि ऐसा अगर होता है तो इसमें सुधार करने के लिए आप संशोधन पर संशोधन कर सकते हैं, पूरा संविधान भी बदल सकते हैं अगर आपको जरूरत लगे तो। क्योंकि हर 100 साल पर संविधान बदलने चाहिए किसी भी देश का। हर 100 साल पे संविधान बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो संविधान है उससे कमजोर बना दे, नहीं, उससे एकदम मजबूत बनाना है कि हमें अधिकार मिले हर चीज का। अब चलिए जानते हैं अनुच्छेद 6 हमें क्या बताता है। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में इसमें बात होता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, जब ये बंटवारा होने वाला था सब किसी को मालूम था, तो कुछ लोग पाकिस्तान भाग गए थे। तो उन लोगों को लगा नहीं भैया मार काट हो रहा है, भैया अपने भारत में भाग यार। तो जो भारत में आए उनके लिए भी नागरिकता है। कैसे? अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। और जरूर समझा जाएगा। भैया आपके वंशज यहाँ पर हैं, आपके वंशज के कागज पत्र यहाँ के हैं, तो आपको नागरिकता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। समझो कि क्या बनाया अपने संविधान को, पहला चैप्टर में डाल दिया कि हम भारतवासी किसी भी राज्य का निर्माण कर सकते हैं और राज्यों को मिलाकर एक देश बना। दूसर के भाग में आता है हमारा नागरिकता। उसके बाद से मूल कर्तव्य आएंगे हमारे, क्या क्या हमारा अधिकार होना चाहिए, मूल अधिकार। ठीक है, तो ये बनाने वालों की दिमाग है भैया, बनाने वालों को दिमाग है। सब एक से एक धुरंधर लोग थे, आज भी धुरंधर लोग हैं। आज भी आप संसद भवन में जाओगे तो एक से एक धुरंधर लोग मिलेंगे। लेकिन हाँ, बहस हर चीज पर होती है। अभी मैंने बहस वाले किताब को भी मंगवाया है कि उसमें कौन कौन सा बात उठाया गया था, क्योंकि वो भी जानना जरूरी है ना जी हम लोग को। तो उसको भी मैं बताऊंगा बहुत जल्दी। अब देखिए आपको नागरिकता कैसे मिलेगी अनुच्छेद 6 के अनुसार। यदि वह अथवा वो बच्चा, चाहे वो इंसान अथवा उसके माता पिता में से कोई भी अगर भारत का रहने वाला है तो उसको नागरिकता मिलेगा, उसको भारत का नागरिक समझा जाएगा। जो 1935 परिभाषित भारत में जन्म लिया था अधिनियम के अनुसार, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार। अब इसमें ख देखिए, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया, तब मतलब वो चला गया कि भैया अब तो देश बंटवारा होने वाला है चलो, लेकिन मारकाट हो रहा तो फिर वापिस आ गया। तो उन लोगों के लिए भी है कि आपके देश में आपके जन्म प्रमाण पत्र यहाँ का होता था, नहीं उस समय नहीं होता था, लेकिन आपका घर होता था, आपका जमीन होता था, आपके आस पड़ोस के पट्टीदार होते थे, पड़ोसी होते थे, तो उसके अधिकार पे आपको नागरिकता मिल जाती थी। तो भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा होगा, अगर वो भारत में रहा होगा तो उसके पट्टीदार वगैरह बोलेंगे ना, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। अब ख में दूगो है, 1 और 2। दूसरा का देखो आप कि जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रव्रजन किया, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन जो उस समय नियम बनाया गया था, तो उसकी सरकार द्वारा, डोमिनियन सरकार द्वारा, जो उस समय सरकार था, विहित प्रारूप में और मतलब एक फॉर्म भरना पड़ता था और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाएगा। तो मतलब जब देश अपना आजाद हुआ तो जो लोग आना चाहते थे
तो 6 महीने का भाई परमिट था कि 6 महीना आपको यहाँ पर रुकना है और 6 महीने के बाद ही आपको नागरिकता मिलेगी। तो अब देश आजाद होने के बाद जो भी आता था यहाँ पर, जो भारत में शरण लेना चाहता था कि हम नहीं भारत में ही रहेंगे, तो उनके लिए था कि आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए। एक फॉर्म मिलता था, इतना बड़ा फॉर्म आता था, तो उसको भरिए, भर कर दीजिए, 6 महीना इंतजार कीजिए तो आपको वहां पर मिलेगा। आज 7 साल कर दिया गया है कि आप भारत में आइएगा, 10 साल, 7 से 10 हो गया है शायद, हाँ 10 साल, तो आप भारत में आकर 10 साल रहिए। 10 साल रहने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, अप्लाई कीजिए, तो जाकर आपको नागरिकता मिलेगी। और ये बात सही है और ये सही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो ना 10 साल के लिए तो बहुत अच्छा है। और 10 साल के लिए मतलब देश से प्रेम हो ही जाता है। 10 साल बहुत कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 मास भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है, तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। मतलब 6 महीना आप नहीं रहे हैं भारत में, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात है, आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया जाएगा। तो ये सब बनाने वाले क्या कमाल के हुआ करते थे उस समय, कि सबसे पहले नागरिकता में इस देश के रहने वाले लोगों को दिया, जो पाकिस्तान चले गए थे वहां से लौटे उनके लिए। अब बात आता है कि जो पाकिस्तान को चले गए वो अगर फिर रिटर्न आना चाहते हैं, मतलब सुबह का भूला नहीं कहलाता है, सुबह का गया शाम को आ जाए तो उसको भूला नहीं कहलाता है। वही बात है कि जो पाकिस्तान चले गए लेकिन फिर वापस आना चाहते हैं, तो उनको भी किस अधिकार पे उनको नागरिकता मिलेगी। तो 7 नंबर बताता है कि अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत आता है प्रवर्जन किया है, इधर से उधर गया है, तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। जो भारत से पाकिस्तान चला गया उसको भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। लेकिन इसमें प्रावधान लाना जरूरी था, क्योंकि उधर के लोग भी इधर आए थे। जो पाकिस्तान गए तो भाग कर आएंगे ना भैया अपने, उनको अगर वहां अच्छा नहीं लगा तो, इसलिए इसमें कुछ बदलाव किया गया। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगा जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रवर्जन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया, मतलब किसी कारणवश वो लौट आया, भारत में लौट आया, जो पुनर्वास के लिए या अस्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई, और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड ख में जो बताया गया है प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रवर्जन किया है, तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। और उनके माता पिता भारत के हैं, नागरिकता मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कुछ समय पहले हम छोड़ कर गए और फिर हम आना चाहते हैं किसी कारणवश, तो हमें आकर नागरिकता यहाँ का मिल जाएगा। और यही सब प्रावधान था जिसके अनुसार हम लोग एक दूसरे के साथ इतना जुड़े हुए महसूस करते हैं। अगर पाकिस्तान के लोग आज भी भारत में आकर 10 साल रहते हैं, भारतीय संस्कृति को जानते हैं, कला प्रेमी हैं, चाहे वो किसी भाषा को जानते हैं, भारत के भाषा को, तो भी उनको नागरिकता मिलेगा। जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम एक तरीके से जुड़ जाता है ना कोई भी इंसान आकर, तो निजीकरण की शायद ऐसे ही कुछ करके शब्द है, तो उसके अनुसार हमें नागरिकता मिल सकती है। क्योंकि भारतीयकरण हम करेंगे, मतलब हम रहेंगे, भारत को सीखेंगे, भारत को जानेंगे, भारत से प्यार करेंगे, तो जाकर हमें लगेगा नहीं भैया भारत ही अपना सही है। ऐसा नहीं कि 2 महीना 3 महीना रह कर आए और भारत की नागरिकता मिल जाएगा, नहीं, आज आपको 10 साल रहना पड़ेगा तो जाकर नागरिकता मिलेगा। अब 8वें में हम देखेंगे कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार क्या, मतलब जो भारत के लोग कहीं और रहते हैं, बाहर रहते हैं, चाहे अपने पाकिस्तान हो चाहे कहीं भी हो। देखिए
पांचवें में क्या हुआ, भारत के लोग। छठे सातवें में क्या हुआ, पाकिस्तान वाले लोग। आठवें में आ गया कि अब बाहरी दुनिया में जो लोग रहते हैं उनको नागरिकता कैसे दिया जाए, तो ये आठवें के अनुसार दिया जाएगा। तो आठवें, नौवां, 10वां मैं आपको दूसरे भाग में बताता हूँ। जय हिंद, जय बिहार।